चलो आइए देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, इन दिनों रूस और यूक्रेन, है ना, रूस और यूक्रेन आपस में एक दूसरे से संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। जैसा कि आप इतिहास में पढ़ ही रहे हैं, इतिहास में आप जानते भी बहुत कुछ जानते हैं, है ना, कि इतिहास में भी हमने देखा है राजा जैसे एक दूसरे से लड़ रहे थे कि यह हमारी जमीन हुआ, हमारी जमीन, इसके लिए उसके लिए, पता नहीं किसके किसके लिए, खुद नहीं पता चलता, है ना। आप जानते हैं इतिहास में 2 चीजें खातिर युद्ध हुआ है, क्या कहते हैं, जमीन के लिए, है ना, जानते हैं किसके लिए हुआ, है ना। 2 प्रकार के युद्ध हुए हैं, तो जिनमें से राजकुमारी और राजकुमार तो कोई है नहीं देश में, है ना। आप जानते हैं इनके लिए युद्ध हो ही नहीं सकता, जमीन के लिए युद्ध हो रहा है, ठीक। जैसे लड़ाई लड़ी रहे रूस और यूक्रेन, है ना। रूस की राजधानी मॉस्को है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, जानते हैं ना। रूस और यूक्रेन ये दो के दोनों हमारे आपके प्रबल मित्र हैं, ठीक। बात समझिएगा, जिस प्रकार से हम आपने देखा था सन 1809 ईस्वी में हमारे आप सबके यहाँ अफगान युद्ध हुआ था। अफगान युद्ध हुआ था नहीं, अमृतसर की संधि हुई थी। क्या हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। किसके मध्य हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह के और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, है ना। हम आपको सिखाए हैं सिख साम्राज्य में कि महाराजा रणजीत सिंह और एक था उसका नाम दोस्त मोहम्मद था ना, जो अफगानिस्तान का अमीर हुआ करता है। अंग्रेजों के लिए दोनों महत्वपूर्ण थे, क्योंकि उसी समय हमारा आपका रूस अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, जो पूरी तरह से अंग्रेजों के लिए घातक साबित हुआ, है ना। समझ पा रहे हैं? ठीक उसी प्रकार से वर्तमान स्थितियों को अगर हम देखें तो वैसी स्थिति भारत के पास है। अंग्रेजों के पास ये स्थिति थी, उसमें दोस्त मोहम्मद भी नाराज ना होने पाए और महाराजा रणजीत सिंह भी नाराज ना होने पाए, यह व्यवस्था थी। ठीक उसी प्रकार से हमारे आप सबके यहाँ है कि हमारा आपका भारत जो है, भारत का प्रबल मित्र यूक्रेन भी है और रूस भी है, ठीक। यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा है, लेकिन आप मानो अमेरिका बिना भारत यानी हम बिना हमारे आप सबकी अनुमति के, यानी बिना मोदी जी की अनुमति के अमेरिका की औकात नहीं कि अमेरिका डायरेक्ट जाकर के रूस से टक्कर ले लेगा। बात समझ पा रहे हो ना। जैसे आज है हमारे यहाँ सबके यहाँ कुत्ता पालते, कुत्ता दूसरा कुत्ते को देख करके दांत निकालता है ना और दौड़ाता होगा उल्हा उल्हा करो के, तो और तेज दौड़ता है ना, अटैक कर देता। ठीक उसी प्रकार से इस दूसरा अमेरिका कर रहा है, ठीक। बेचारा यूक्रेन छोटा सा एक देश है रूस के आगे, है ना। उसको पीछे से कोच रहा था कि जा 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 पीछे मार, हम तुम्हारे साथ के लिए खड़े हैं। जब उसने कल आक्रमण शुरू कर दिया और युद्ध शुरू हो गया तो अमेरिका क्या कहता है भैया हम तुम्हारा साथ है न देंगे, ठीक है, तुम्हारी तरफ से नहीं लड़ेंगे, ठीक। तो वही कहते ना खींच बगार के पीछे बाहर भाग गए। कौन? अमेरिका जब तक भारत अगर मोदी जी नहीं कहेंगे कि भैया साथ दियो, इनकी औकात नहीं, उनका साथ दे देंगे। खाली वही होता है ना दिखावटी कि हम तुमसे ताकतवर हैं, वह तो प्रदर्शन हो रहा ना बढ़िया। समझ पा रहे? देखिए, तो हम पहले इनके विवाद का हम मुद्दा समझते हैं, कारण क्या है, ठीक। जैसे हमने देखा आर्मेनिया और अजरबैजान का भी लड़ाई लड़ रहे थे, है ना। वहां पर कहो गलाई नहीं गली कुछ, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, तो फर्जी है, बिना मतलब के हैं। जैसे अभी देखोगे ना वर्तमान में उत्तर कोरिया आप जानते हैं तानाशाह ना। जैसे कहावत है आप सबके यहाँ घर में जो कोई भी हो, जैसे मान लो बड़े भैया है ना, वो कहेंगे कि ज्यादा कलाकारी नहीं, ये करोगे वो करोगे, तुमको हम प्रतिबंध लगा देंगे, ये कर देंगे, लेकिन आप जब विद्रोह मतलब कार्य करो कोई और सही करो, है ना, तो कुछ नहीं कहते, चलो अच्छा करे दियो। वह हाल है। अमेरिका की स्थिति है कि दुनिया के हर देश में प्रतिबंध लगाता है, ठीक है, और काहे लगाता है कि हम स्वयं एक अच्छी पावर यानी हम सर्वोच्चता पर खड़े रहें। लेकिन आप जानते हो वर्तमान में ऐसे देश जैसे हमारा आपका भारत भी है, हम किसी से कम नहीं है ना। जरूरत पड़ेगी दूसरा किसको, चाइना को फिर से गिरफ्त में ले लेंगे। हमारे आपके राजेंद्र प्रथम ने ले लिया था, नहीं लिया था? राजेंद्र प्रथम ने चाइना को अपने गिरफ्त नहीं लिया था, व्यापारी दृष्टि से चोल काल में दिया था ना, तो हम फिर ले लेंगे, क्या दिक्कत? हमारे आपके मोदी जी ले लेंगे, क्या समझते? आइए, तो उसी तरह रूस और यूक्रेन, ठीक, आप जानते हैं दोनों पड़ोसी मुल्क हैं। जैसे आप इसको देख लिया जाए, ये रूस है
है ना। रूस जो है, रूस में वर्तमान स्वरूप को अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान स्वरूप की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर रूस की जो है एक क्रांति हुई थी सन 1719 में, ठीक नहीं 1917 में, सन 1917 में एक महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी, क्या, जिसे हम रूस की क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। उस समय हमारा आपका जो रूस है, रूस कई भागों में टूट गया था, लगभग 15 भागों में। कितने भागों में? लगभग 15 भागों में, जिसे पुनः एक कर लिया गया था, यानी 1917 के बाद 1920 में पुनः एक कर लिया गया था, ठीक है। तब यह रूस यूएसएसआर कहलाया, ठीक, सोवियत संघ कहलाया, ठीक है। लेकिन ये 1991 में पुनः अलग हो गया, तो उसकी एक अलग कहानी है मेरे को, ठीक। तो जो रूस है और यूक्रेन, इसकी हम वर्तमान की बात करते हैं। रूस और यूक्रेन में लड़ाई क्यों, ठीक है। तो आप देखोगे रूस के समीपस्थ कुछ महत्वपूर्ण देश हैं, जिनमें से आपका एक देश एकदम रूस के ही पड़ोस में बैठा है, जिसका नाम इस्टोनिया है। क्या है? इस्टोनिया। और इस्टोनिया के ठीक नीचे बैठा है, उसका नाम लाटविया है। क्या है? लाटविया। लाटविया की राजधानी देखा जाए तो लाटविया की राजधानी है रीगा। क्या नाम है? लाटविया की राजधानी है रीगा, ठीक है। और इसके ठीक इस पार में बैठा बगल में, इसका नाम लिथुआनिया है। क्या नाम? लिथुआनिया या लिथुआनिया, ठीक। और इधर देखा जाए तो नीचे बैठा है, इसका नाम, यह देश है एक, इसका नाम बेलारूस। क्या नाम है? बेलारूस। अच्छा। और इसी की सीमा पर यह बना हुआ है, इस बेलारूस की सीमा से जुड़ा हुआ देश है, उसका नाम है यूक्रेन। क्या नाम है? यूक्रेन। याद रखोगे, याद रखोगे, यूक्रेन। और इधर देखा जाए, ये इसका एक यूक्रेन का छोटा सा हिस्सा था, राज्य, जिसे हम कहते हैं क्रीमिया। क्या कहते हैं? क्रीमिया। क्रीमिया, ठीक। अभी इस पे बात नहीं करते, अभी इधर जानो केवल। तो ये जो रूस है, यूक्रेन है, यूक्रेन, ये जो एक दुनिया में एक संगठन है, उसका नाम है नाटो। क्या है? नाटो। अब नाटो के पहले की हम नजर देख लेते हैं। जब हमारे यहाँ सबके यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था सन 1900, कब हुआ था? सन 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, जिसमें से आप देखो, एक बार नजर मार लेते हैं हम द्वितीय विश्व युद्ध पर। द्वितीय विश्व युद्ध जो था, उसमें शामिल थे हमारे आपके ये महत्वपूर्ण देश। द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफ थे हमारा यूएसए था, जिसे अमेरिका के नाम जाते हैं, एक तरफ फ्रांस था, जिसे फ्रांस कहते हैं, और रूस भी था, और ब्रिटेन था। ये चार महत्वपूर्ण देश एक गुट में थे, ठीक। ये चार महत्वपूर्ण देश एक गुट में थे। दूसरे गुट में आपका इटली शामिल था, जापान शामिल था, और जर्मनी शामिल था। कौन? जर्मनी, ठीक। इटली, जापान और जर्मनी, ये तीन देश शामिल थे महत्वपूर्ण रूप से, ठीक है। इन दोनों के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा रही थी। लेकिन उसी समय ये जो आपका जापान है, जापान अमेरिका के सैन्य अड्डे को ध्वस्त कर देता है, ठीक है। जो आपका अमेरिका के एक द्वीपीय क्षेत्र है, जिसका नाम है मार्शल द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्शल द्वीप के नाम, नहीं सॉरी, हवाई द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप के नाम से जानते हैं। इस पर अटैक कर देता है। अमेरिका आवेश में आकर के तुरंत ही जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 9 अगस्त और 6 अगस्त, यानी 6 अगस्त और 9 अगस्त को दो फैटमैन और लिटिल बॉय नामक दो परमाणु बम गिरा देता है, ठीक है। जो क्रमशः यूरेनियम और प्लूटोनियम के बने थे। किसके? यूरेनियम और प्लूटोनियम से, ठीक है, बने थे। गिराया तो ये युद्ध चल ही रहा था कि सभी आपस में मित्र थे ना, सभी आपस में मित्र थे। और जब ये मित्र थे, एक दूसरे की बात को जानते थे। लेकिन जब अमेरिका ने गिराया यह परमाणु बम, तो रूस एक सुपर पावर ये भी था, इसको बड़ा बुरा लगा कि भैया जब हम मित्र रहे, तुमने हमसे ये क्यों नहीं बताया कि हमारे पास इतने खतरनाक हथियार हैं जो कि पूरे एरिया को नष्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? बताना चाहिए था। जैसे आप मेरे मित्र हैं, आपको हम कोई बात बताएं, अक्सर विवाद कहाँ होता है? विवाद जानते हैं? विवाद जानते हैं?
अक्सर विवाद जानते हैं, हम आप सभी मित्र बन जाते हैं, लेकिन मित्र बनते बनते कुछ समय के बाद फोन पे बात भी करते हैं लंबे समय तक, उसके बाद बीच में एक दूसरे की बात को ऐसी बात को जान जाते हैं जो उनकी सीक्रेट बात होती है ना, किसी न किसी के, क्योंकि आप जानते हैं मित्रों के मित्र भी होते ना। तो मित्रों के मित्र होते, जैसे मित्रता जो हो जाती है लंबे समय तक बात चला करती है, लेकिन किसी मित्र के माध्यम से आग लगा देते हैं, कहते हैं ये बताओ तुम ये जानते हो गए, कहा जानते हो गए ये बात ऐसी, ये हम तो नहीं जानते, ये हमारे खास मित्र कहीं फिर नहीं जानते। ये अक्सर अपोजिट जेंडर में ज्यादा होता है ना, मजा आता है, ठीक है। तो वहां क्या होती है लड़ाई, ठीक वैसे ही पगलन का इनका समझो, है ना। अगर अमेरिका फीमेल समझ लियो, इनका मेल समझ लियो, बहुत बढ़िया कहानी है, सब समझ पा रहे। इनको अगर फीमेल समझ लिया जाए, इनको मेल समझ लिया जाए, तो रूस ने इनको कहा भैया कि तुम्हारे पास जब इतना लंबा चौड़ा हथियार है तो हमसे बताया क्यों नहीं, ठीक। तो इसी समय जरा सोचो, अगर मेल और फीमेल दोनों मित्र हैं तो आपस में लड़ाई हो जाएगी, तो जब लड़ाई हो जाएगी तो दो के दोनों अलग अलग, एक मेल का ग्रुप अलग हो जाएगा, फीमेल का ग्रुप अलग हो जाएगा। जो मेल वाले हैं वो अपने मेल वाले मित्र से कहेंगे और सुगंध धैली रही है, ऐसे वैसे दुनिया भर की बातें, और जो वो रहेगा अरे वो धोखेबाज थे, ऐसे तो दुनिया भर की बातें। बस ऊपर वह हाल यहाँ है, देखो ध्यान से, वही हाल ये रूस दुनिया भर के हर देशों को, बात समझो, जिस प्रकार से मेल और फीमेल, बहुत बढ़िया उदाहरण है, कितना अच्छा ना, आधुनिकता को देखते हैं। दुनिया भर के वो अपने जाति वालों को एक तरफ अपने पक्ष में लेते रहेंगे, और जो मेल यानी बॉय होगा वो अपने पक्ष में लेता रहे, कुल मिलाकर के एक बड़ा प्रतिद्वंदी बन जाएगा ना, गुड। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर रूस ने और अमेरिका ने, इस सब ने दोनों एक अपना समूह बना लिया, दुनिया के हर देशों को अपने गिरफ्त में लेना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने इनकी बुराई करते करते खींचना शुरू किया अपनी तरफ, इन्होंने अपनी तरफ, ठीक। और यहां तक ये एक जो है समूह ही बना डाला जिसका नाम है नाटो। बात समझो, बहुत गहराई की बात है। क्या बना डाला? नाटो दुनिया का ये सबसे तगड़ा वाला क्या है, सैन्य संगठन है। बात समझ पा रहे हो? ये दुनिया का इतना तगड़ा सैन्य संगठन है, जैसे समझो, जैसे आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, है ना, जैसे मान लीजिए भाजपा कंपनी है, भाजपा कंपनी दो भागों में टूट जाए, ठीक। एक भारतीय जनता पार्टी, एक अपने मूल रूप में चली जाए जनता पार्टी, ठीक है। तो भाजपा कंपनी के अलग अलग ये जो लोग हैं बट नहीं जाएंगे, का बढ़ जाएंगे ना, इनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, ये तो होगी। उसी तरह यहां पर भी है, जिनमें से जो भाजपा है ये इसका नाम है, और एक दूसरा नाम बन जाए, मान लो जनता पार्टी, ठीक। ये अलग हो गई, मान लो अलग हो गई, और जब ये अलग हो गई तो पूरी तरह से ये लोग कार्यकर्ताओं का प्रयोग करने लगेंगे ना। तो उसी तरह अमेरिका ने एक संगठन बनाया, उसका नाम नाटो नाम रखा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अटलांटिक कहे तो अटलांटिक महासागर के जो उत्तरी जितने हैं देश ना, ये सब अटलांटिक महासागर देखो तो ऐसा आकार में है ना, उत्तरी अटलांटिक दक्षिण अटलांटिक, तो उत्तरी अटलांटिक जो क्षेत्र है इसके देशों का एक समूह बनाया, ठीक। बात समझ पा रहे हो? ये नाटो, बात समझ पा रहे हो? किसने बनाया नाटो को? अमेरिका ने, ठीक। और अमेरिका ही नहीं, इन नाटो में कुल मिलाकर के 12 सदस्य थे। कितने? 12 सदस्यों ने मिलकर के, उन 12 सदस्यों ने मिलकर के नाटो को जन्म दिया। किसको? नाटो को। तो नाटो का जन्म कैसे हुआ? नाटो का जन्म इन 12 सदस्यों ने मिलकर के बनाया। उन 12 सदस्यों में कौन कौन है? तो महत्वपूर्ण, अमेरिका, ठीक, राजधानी वाशिंगटन, डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। दूसरा ब्रिटेन, राजधानी लंदन, टेम्स नदी। तीसरा कनाडा, कनाडा की राजधानी ओटावा, ठीक है, कनाडा की राजधानी ओटावा। सबसे बड़ी तटवर्ती रेखा वाला देश कनाडा। सबसे लंबी तटवर्ती रेखा वाला देश कौन है? चिली, आप जानते हैं, ठीक है, कनाडा हो गया। और दूसरा अगला नाम है बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। आगे डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, क्या है? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। फ्रांस की राजधानी पेरिस, एफिल टावर भी जानते हैं। आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक, क्या नाम है? आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक, ठीक। अगला इटली की राजधानी रोम, इटली की राजधानी रोम। कौन सी नदी तट पर? राइन नदी, है ना। ये
लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। क्या नाम? नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। इतने महत्वपूर्ण 12 देश ऐसे थे। इन 12 देशों ने मिलकर के सन 1949 में, कब? 1949 में, सन 1949 में नाटो की स्थापना की। किसकी? नाटो की स्थापना की। आप पूरे पृथ्वी को देखोगे तो ये उत्तर में अटलांटिक महासागर के समीपस्थ थे सभी के सभी देश नहीं। समझ पा रहे? इस प्रकार इसका नाम रखा गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इन सब ने यह वादा किया कि यदि हम 12 में से किसी भी देश पर अगर कोई आक्रमण करता है या किसी प्रकार का संकट आता है तो मुख्य रूप से हम सैन्य संगत जो है सैन्य क्या देंगे, यानी सैनिक सहायता देंगे। समझ पा रहे? मान करके चलिए अगर ब्रिटेन तो इसे चला रहा सबका जो गुलाम किया रहा ना, तो ये जो ब्रिटेनवा है अगर ब्रिटेन पर कोई हमला करता है तो वह ब्रिटेन ही नहीं बल्कि इन 12 देशों पर हमला माना जाएगा। बात समझ पा रहे? कोई समस्या? अमेरिका कोई हमला करता है तो अमेरिका ही नहीं, इस संधि पत्र के तहत इन पर सब पर हमला माना जाएगा। बात समझ पा रहे? जैसे हम आप सभी हैं, एक समूह बना लें कि आपस में किसी कोई समस्या होगी हम सब मिलकर के उसका आइट देंगे। समझ पा रहे? वाह यार यहाँ पे ठीक। तो समझो नाटो में संस्थापक देशों में कितने शामिल थे? 12, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर है 30। कितनी है? 30 है। ठीक। वर्तमान में नाटो देशों की संख्या कितनी है? 30। वर्तमान में दुनिया के 30 ऐसे देश हैं जिन पर अगर किसी पर भी हमला हुआ ना तो 30 के 30 देश मिलकर के टांग, पूंछ, हाथ, नाक, कान ऐंचेंगे। समझ पा रहे? ये लग जाएगा। इसी में जो रूस के समीपस्थ है इस्टोनिया और लाटविया, ये के दोनों नाटो के सदस्य देश हैं। बात समझ पा रहे हो? अर्थात कहने का मतलब रूस किसका प्रबल दुश्मन है? अमेरिका का। अमेरिका और रूस की दुश्मनी कैसे हुई पता चला? इसी युद्ध को शीत युद्ध के नामों से भी जाना जाता है। ठीक। शीत युद्ध जैसे वही पता है, प्रेमी प्रेम कर रहे हैं, आपस लड़ाई हुई, आपस में दूसरे के गाली गलौज कर रहे, बस खाली सामने आवे हिम्मत नहीं, सामने का हिम्मत नहीं है ना, पीठ पीछे, उसे कहते हैं कोल्ड वार, कोल्ड युद्ध। कौन? कोल्ड वार। ठीक। कोल्ड वार इन्हें कहते हैं शीत युद्ध। समझ पा रहे हैं ना? तो खाली आरोप प्रत्यारोप लगाना, सामने सामने नहीं, पीठ पीछे, है कि नहीं? वह अमेरिका और रूस में लगातार चलता आता है, जिसका एक प्रमुख कारण आप जानते हैं दुनिया में एक संगठन है जिसे आतंकवादी संगठन के नाम से आते हैं, जिसका तालिबान कहते हैं, है ना? तालिबान जो जन्म हुआ वह भी एक मुख्य कारण यही है। बात समझ पा रहे हैं? तालिबान जो जन्म हुआ, तालिबान का मुख्य जन्म होने का मुख्य कारण यही है। ठीक। अमेरिका अपनी सेना लेकर के वापस लौटा, क्यों? वह मुख्य कारण रूस है। ठीक। देखा जाए तो भले वो उसने बतावे, लेकिन समझदार तेज है, समझदार समझ लेंगे। ठीक। उसी तरह यहाँ पर भी मुख्य कारण है। तो इन पर अगर मान चलो रूस ने अगर इस्टोनिया की जमीन को हड़पने की कोशिश की तो ये तो नाटो के सदस्य हैं, इस प्रकार से सब 30 के 30 देश आ जाएंगे ना, रूस को ऐसा तोड़ेंगे हालत खराब हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? तो इनसे ज्यादा इसकी दुश्मनी नहीं है। ठीक। यह है यूक्रेन। यूक्रेन की एक घटना घटती है 2014 में। ठीक है। 2014 में रूस इसके जो है यूक्रेन का क्षेत्र क्रीमिया, क्या है? क्रीमिया को ले लिया अपने अधिकार क्षेत्र में। लिया क्यों? इसका भी एक कारण है। जैसे क्रीमिया ये जो है 1991 में जो हमारा आपका रूस है, रूस 15 भागों में बट गया। कितने भागों में? 15 भागों में बट गया। तो यूक्रेन पूर्णतः कब स्वतंत्र होगा? आंसर होगा आपका 1991 में। बात समझ पा रहे हैं? 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। ठीक। इसके तहत स्वतंत्र हुए थे, लेकिन सभी रूस ने सबको समझाकर एक कर लिया। ठीक है। लेकिन फिर भी रूस के लोग, यूक्रेन के लोग चाहते थे हम स्वतंत्र ही रहेंगे। अच्छा। तो 1920 में फिर से अलग होने की पेशकश की, है ना? अलग, बात समझ पा रहे हैं? अलग होने की पेशकश की, लेकिन 1991 में पूरी तरह से ये अलग ही हो गए। कोई समस्या? तो रूस पूरी तरह से 1991 में 15 भागों में बटा। कितने भागों में? 15 भागों में। कोई समस्या?
आप जानते रहोगे ना। उसी में से यह जो क्षेत्र है इसका नाम है क्रीमिया। क्या है? क्रीमिया। और क्रीमिया संपदा की दृष्टि से बहुत हानिष्ट, यानी ईमान क्या हानिष्ट माने, रिच, रिच माने अमीर। ठीक, संपदा कहे तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जमीनी स्तर पर, जैसे हम गैस, कोयले आदि, इनकी सबकी खाने बहुत बड़ी बड़ी हैं। ठीक, इन पर अगर देखा जाए तो यह यूक्रेन जो है एक दुनिया में एक संगठन है जिसे हम यूरोपीय यूनियन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईयू, यूरोपीय यूनियन कहते हैं। यूरोपीय यूनियन कहे तो यूरोप के महत्वपूर्ण जितने भी देश है इनका एक समूह है। इसके तहत समझो जरा, इसके तहत जो यूरोप के सभी देश हैं सब एक दूसरे के यहाँ सामान ले जाकर के बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं बिना टैक्स के। बात समझ पा रहे? बिना टैक्स के। जैसे आप जरा समझो, एक आपका घर है, एक आपके पड़ोसी, बस समझो बहुत बढ़िया मत आता है ना, एक पड़ोसी, यानी पड़ोसी का मतलब थोड़ा दूर का घर है ना, दूर का घर है, और एक दूसरे के यहाँ आप आ जा नहीं सकते हो। बात समझ पा रहे? एक दूसरे के यहाँ आ जा नहीं सकते हो, लेकिन नहीं आ जा सकते हो क्योंकि आपका संपर्क नहीं है। वही अगर से रिश्तेदारी हो जाए फिर तो आवे जाए लागेंगे ना, तो वो कोई रोकेगा नहीं ना। उसी तरह जो देश के सभी देश हैं, इस सभी देशों में दूसरे देश में आप जाकर के व्यापार नहीं कर सकते हो, लेकिन जो यूरोपीय यूनियन में अगर शामिल हो जाते हैं तो आप जितने उस देश में यूरोपीय यूनियन में शामिल देश हैं उन सबके यहाँ जाकर व्यापार कर सकते हो बिना टैक्स के। ठीक, तो जरा सोचो, ये जो यूक्रेन है यूरोपीय यूनियन का सदस्य है ना, तो यूरोपीय यूनियन या यूरोप में ले जाकर के अपनी सभी सामानों को बेचेगा और यूरोप वाले सब देश आकर के इसके यहाँ भी तो व्यापार करेंगे फ्री टैक्स। बताओ कोई समस्या? करेगा ना। तो जरा सोचो, तो यूरोप वाले इसको मिटा देते हैं। बहुत मस्त, समझो बढ़िया सा। ठीक, तो देखेंगे यूरोप वाले भी तो आकर के यहाँ व्यापार करेंगे, तो यहाँ से आकर के यहाँ पर मान लो कोयला है, तो यूरोप वाला मान लो फ्रांसवा कहेगा इनसे, यूक्रेन से कहे भैया तुमको हम पैसा देते हैं, हम तुम्हारे क्रीमिया से, क्या नाम, क्रीमिया से हम कोयला खान से निकलवा लेते हैं। तो ये क्या कहेगा? ठीक है निकलवा लीजिए, है ना। मना कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं मना कर सकते हैं? पैसा ज्यादा ले सकते हैं लेकिन मना नहीं कर सकते हैं। बात नहीं समझोगा? जैसे हम आप सभी हैं, हमारे आप सबके यहाँ संबंध अच्छे हैं। ठीक, और अच्छे इस प्रकार से संबंध बना लिया कि हम आप सभी व्यापार करेंगे तो हमारे यहाँ लाख सामान बेचो, हम तुम्हारे यहाँ बेचे। बात समझ पाओ? रुको, अच्छा पाकिस्तान भारत लेते हैं। पाकिस्तान और भारत, इन दोनों के संबंध ऐसे हैं, भले खराब हो बात अलग है। भारत हमारे यहाँ बेच सकता है, हम पाकिस्तान के यहाँ बेच सकते हैं। ठीक, बेच सकते हैं। तो भारत तो जो पाकिस्तान की अगर कोई चीज उसको हम मांगेंगे तो क्या देने से इनकार कर सकता है? का नहीं, भले वह मुंह लटका लिया, कुछ कर लिया तो ज्यादा कीमत दे सकते हैं, तब तो देगा ना, लेकिन देने से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि समझौता है। उसी तरह यूरोपीय यूनियन यहाँ की सामानों पर हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और यही चीज रूस को देख करके बुरा लगा। ठीक, और रूस ये चाहता था कि क्षेत्र पर यूरोप के देश काबिज ना होने पाए, इसीलिए 2014 में रूस ने इसको अपने कब्जे में ले लिया, क्रीमिया को। बात समझ पाए? ये इसका प्रमुख है। ठीक, क्या यूक्रेन को अच्छा लगेगा? जैसे पाकिस्तान में हमारे कश्मीर ले लिए है तो क्या हमको अच्छा लग रहा का? उस वक्त कलबटियाते रहते ना, ठीक उसी प्रकार से यूक्रेन को अच्छा लग रहा का? नहीं। तो यह सोचता है कि हम इनसे बदला लेने के लिए हम अकेले तो नहीं ले सकते, इनसे बदला लेने के लिए हम नाटो में शामिल हो जाते हैं। बात समझ पाओ? काहे में? नाटो में, क्योंकि नाटो कैसा संगठन है, इसमें जो देश शामिल हो जाता है वह देश पर कोई संकट आता है, ठीक है, तो उस पर सबके सदस्य देश शामिल होकर के सामना करते हैं, है ना। तो नाटो में शामिल हो जाएगा तो अन्य 30 देशों मिल करके इसका सहयोग नहीं करेंगे का? सैनिक सहायता नहीं देंगे का? देंगे ना। यही रूस नहीं चाहता है। ठीक, ये विवाद का मुख्य मुद्दा है। मतलब कि विवाद का मुख्य कारण यही है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। ठीक, समझ पाए? ये इसका मुख्य कारण है रूस और यूक्रेन के विवाद का। अच्छा,
अब नाटो में अभी शामिल नहीं है, अमेरिका आदि शामिल है, तो अमेरिका आदि यह कहते हैं, यह भी चाहते हैं कि हम शामिल हो जाए यूक्रेन। फ्रांस भी चाहता है, क्यों? क्योंकि अमेरिका एकदम खास दुश्मन के पास पहुंच जाएगा। नहीं पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा। इसकी जमीन का इस्तेमाल तो कर सकता है, नहीं खिलाफ ना। तो कई सारे कारण हैं जो रूस और अमेरिका के बीच में, ठीक है। अब इस पर भारत में हमारे यहाँ पे क्या संबंध पर प्रभाव पड़ेगा? तो हमें ये प्रभाव पड़ता है कि हमारे आप सबके लिए भारत के लिए रूस, अमेरिका और यूक्रेन की सब तीन के तीनों महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि भारत में जो मेडिकल इंजीनियरिंग की आदि की पढ़ाई होती है, यह भारत से कहीं ज्यादा यूक्रेन में सस्ती मिल जाती है। जैसे वर्तमान परिवेश में हम देखेंगे, हमारे यहाँ के 20,000 सैनिक जो है ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अच्छा, जिनमें से देखा जाए करीब 18,000 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल मेडिकल की छात्र हैं। बस समझ पा रहे? मेडिकल का है तो डॉक्टर होते ना। ये 18,000 अगर आ जाएंगे तो भारत में जो मेडिकल की परेशानी दूर नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो हमारे लिए तो यूक्रेन भी जरूरी है। अमेरिका टेक्नोलॉजी में भारत को, मोदी जी को लगभग बहुत चीजें एक प्रकार से मानो बहुत सस्ते दाम में दे रहा है ना। देता रहता जब से सरकार है लगातार, ठीक। अब क्यों देता रहता है आपको हम इसकी स्ट्रेटेजी कल बताएंगे, ठीक। बात हो पा रहे? और रूस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे आपके करीब 55 से 60% जो हथियार हैं रूस के बने हुए हैं, ठीक। और क्यों बने हुए हैं? क्योंकि जो रूस से हम इसलिए लेते हैं क्योंकि भरोसेमंद हैं। भरोसेमंद क्यों है? जरा आप सोचिए, हमारे यहाँ से, हमारे पड़ोसी के यहाँ से अगर लाठी चल जाएंगी, आपकी फैमिली हमारा साथ देगी, तो हमारा साथ देगी हमारे संकट में, आपके संकट में हमेशा हम तो खड़े रहेंगे ना? नहीं खड़े रहेंगे। अगर नहीं खड़े रहेंगे तो हम गद्दार हैं, है ना। तो जब भारत पर अमेरिका गंधैला, ठीक है, भारत के खिलाफ था, हमारा पड़ोसी मुल्क दुश्मन, उसका नाम है पाकिस्तान के ठीक साथ खड़ा था, ठीक। उस समय भारत का साथ देने वाला कोई नहीं था, ठीक है। लेकिन दुनिया का अब रूस ऐसा देश है, जो रूस और दुनिया का ऐसा देश है जिसका नाम है इजराइल। का नाम इजराइल। ये दो देश हमारे संकट में साथ दिए थे, ठीक है। और साथ नहीं, प्रबल साथ दिए थे, ठीक। वह समय था 1971, ठीक है, 1971। बांग्लादेश आप जानते हैं पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था ना। इन सभी को जरा सोचो, क्या हम रूस को छोड़ना हमारे लिए जरूरी है? नहीं। गंधैला कहाँ गया? अमेरिका कहाँ गया? अमेरिका हमारे यहाँ सबके यहाँ फूड क्राइसिस एक बार आ गया था। हमने इसके यहाँ से, पागल के यहाँ से गेहूं मंगाया था। क्या गेहूं? अच्छा, खाद आदि मंगाई थी। आप जानते हैं हमारे आप सबके हरित क्रांति के जनक जानते हैं ना, गंधैला क्या कह दिया है गेहूं में? जो आप जानते हो आज खेतन में जो होता है, चक्रोटर पर देखोगे तब छोटे छोटे सफेद फूल होते हैं, बड़े बड़े पौधे होते हैं, तिते खर के आएंगे, समझ पा रहे हो? वो बड़े अजीब खर होते हैं, समझ पा रहे हो? और खेतों को बहु देखो जो है रामदाना की तरह एक डुंडीदार होते हैं, लाल लाल पेड़ होते हैं, बाली तक होती है। वो जौने खेत में हो जाते हैं वो खेतवा पूरा बंजर हो जाता है। ये गंधैला वो हम मिला के दे दिया था, ठीक, भारत की जमीन को नाश करने के लिए। बात समझ पा रहे हो? कि धोखे के ऊपर धोखा देता जा रहा है, ठीक। और जरा सोचो, यह अमेरिका यूक्रेन से कह रहा है तुम पीछे से लड़ो सुरा होगा, कह रहा आप सैनिक नहीं भेजेंगे। जब यह धोखेबाज इसका नहीं हुआ तो हमारा आपका होगा क्या? तो हमारे समझ से भारत को रूस का साथ देना चाहिए, साथ दे या ना दे, लेकिन ये मान चलो अप्रत्यक्ष रूप से रूस की तरफ को रहना चाहिए। अमेरिका जायज थोड़ा जायज होगा। अमेरिका की इतनी पावर नहीं है, इतनी क्षमता बेशक कुछ हुए, लेकिन छुपी हुई है, इतनी क्षमता नहीं कि अकेले डायरेक्ट इनसे लड़ लें, क्योंकि रूस भी हल्का फुल्का देश नहीं है। सोच पाओ, रूस बिना भारत के लड़ सकता है, लेकिन अमेरिका की इतनी बड़ी औकात नहीं, ठीक, कि लड़ लें। सोच पाओ, इसके आगे कहानी कल देखेंगे, ठीक।